बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वीवर्स, आज मैं आपको डैन डी इंजेक्शन का मुकम्मल रिव्यू दूंगा। जो विटामिन डी थ्री का इंजेक्शन है, जो जिस्म में विटामिन डी थ्री की कमी को पूरा करता है, कैल्शियम कमज़ोर और खोखली हड्डियों को मजबूत करता है। डैन डी इंजेक्शन को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं, इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, ये सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। वीवर्स, सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें। वीवर्स, बात करते हैं डैन डी इंजेक्शन की पैकेजिंग की। तो इसके एक पैक में एक इंजेक्शन होता है जिसकी कीमत 200 रुपये है। ये किसी भी मेडिकल स्टोर और फार्मेसी स्टोर से आसानी से मिल जाता है। वीवर्स, आप बात करते हैं डैन डी इंजेक्शन की फार्मूलेशन की। तो इसकी फार्मूलेशन में कोल कैल्सीफेरोल 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट पर 5 ml होता है, जो खोखली और कमज़ोर हड्डियों को मजबूत करता है, जिस्म में कैल्शियम और विटामिन डी थ्री की कमी को पूरा करता है। वीवर्स, अब बात करते हैं डैन डी इंजेक्शन का सही तरीका इस्तेमाल और खुराक की। तो डैन डी इंजेक्शन इंटरमस्कुलर भी इंजेक्ट करवा सकते हैं, 1 गिलास दूध में हल करके औरली भी पी सकते हैं। एक इंजेक्शन को 1 वीक में 1 मरतबा इस्तेमाल करना है और महीने में 4 इंजेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप अपनी कंडीशन या डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वीवर्स, अब बात करते हैं डैन डी इंजेक्शन को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है और इसके फ़ायदे क्या हैं। डैन डी इंजेक्शन में कोल कैल्सीफेरोल होता है, जो विटामिन डी थ्री होता है। अगर आपके जिस्म में विटामिन डी थ्री की कमी है तो इस कंडीशन में डैन डी इंजेक्शन बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा हाइपोकैलिसीमिया, अगर आपके जिस्म में कैल्शियम की मकदार बहुत कम है तो इस कंडीशन में भी डैन डी इंजेक्शन बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा हड्डियों की तमाम बीमारियाँ जैसा कि ऑस्टियोमलेशिया, ये एक हड्डियों की बीमारी है जिसकी वजह से आपकी हड्डियां नरम और कमज़ोर हो जाती हैं, तो इस कंडीशन में डैन डी इंजेक्शन बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा ऑस्टियोप्रोसिस भी हड्डियों की बीमारी है जिसकी वजह से हड्डियों में छोटे छोटे सुराख हो जाते हैं, हड्डियां कमज़ोर और खोखली हो जाती हैं और टूट जाती हैं। तो इस कंडीशन में भी डैन डी इंजेक्शन बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा फाइब्रस डिस्पेप्सिया, ये भी एक हड्डियों की बीमारी है जिसकी वजह से हड्डियों में के ऊपर एक टिश्यू पड़ा रहता है, जो वक्त गुजरने के साथ साथ हड्डी को कमज़ोर और खोखला कर जाता है और हड्डी टूट जाती है। तो इस कंडीशन में भी डैन डी इंजेक्शन बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा पेजेट डिजीज़ ऑफ बोन, ये भी एक हड्डियों की बीमारी है। इस कंडीशन में हड्डियों के साथ एक एक्स्ट्रा हड्डी निकल आती है और एबनॉर्मल कंडीशन बन जाती है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो इस कंडीशन में भी डैन डी इंजेक्शन बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, ये भी एक हड्डियों की बीमारी है। इस बीमारी की वजह से हड्डियाँ नरम हो जाती हैं और टेढ़ी हो जाती हैं, तो इस कंडीशन में भी डैन डी इंजेक्शन बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा रिकेट्स, ये छोटे बच्चों की बीमारी है। इस बीमारी में बच्चों की हड्डियाँ नरम और कमज़ोर हो जाती हैं और टेढ़ी हो जाती हैं और आसानी से टूट जाती हैं। इस कंडीशन में भी डैन डी इंजेक्शन बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा प्रेग्नेंट ख़वातीन को डैन डी इंजेक्शन की बहुत ही ज़रूरत होती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे कैल्शियम विटामिन डी थ्री की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो प्रेग्नेंट ख़वातीन को डैन डी इंजेक्शन का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए ताकि उनकी प्रेगनेंसी महफूज रहे। इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग ख़वातीन को भी डैन डी इंजेक्शन का इस्तेमाल करवाना चाहिए, क्योंकि जब वो अपना ब्रेस्ट फीड करवाती हैं तो जिस्म में विटामिन डी थ्री और कैल्शियम की कमी हो जाती है। इस कमी को पूरा करने के लिए डैन डी इंजेक्शन का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। इन शॉर्ट, डैन डी इंजेक्शन जिस्म में विटामिन डी थ्री की कमी को पूरा करता है, कैल्शियम की कमी को पूरा करता है और कमज़ोर और खोखली हड्डियों को मजबूत करता है। वीवर्स, अब बात करते हैं डैन डी इंजेक्शन के नुकसानात की। तो डैन डी इंजेक्शन के इस्तेमाल से कुछ मामूली से नुकसानात हो सकते हैं, जैसा कि आपको सर दर्द हो सकता है, आपको नींद ज़्यादा आ सकती है, आपको कब्ज़ हो सकती है, आपको न्यूज़िया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है और मैदा अपसेट हो सकता है। वीवर्स, अब बात करते हैं डैन डी इंजेक्शन के कॉन्ट्राइंडिकेशन की। तो हाइपर सेंसिटिविटी वाले लोग डैन डी इंजेक्शन का इस्तेमाल ना करें, और ऐसे अफराद जिनके जिस्म में कैल्शियम और विटामिन डी थ्री लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, वो भी डैन डी इंजेक्शन का इस्तेमाल ना करें। और गुर्दों के अमराज वाले फ़र्द भी डैन डी इंजेक्शन का इस्तेमाल ना करें, और जिगर के अमराज वाले फ़र्द भी डैन डी इंजेक्शन का इस्तेमाल ना करें।
वीवर्स, ये था डैन डी इंजेक्शन का मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, और मेडिसिन के मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरा चैनल मेडिको इन्फो सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।